नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल शॉर्ट ट्रिक मैथ। और मैं आज आपके लिए सर्कल यानी कि वृत्त की एक नई क्लास लेके आया हूँ, जिसमें मैं आज आपको सर्कल पढ़ाने वाला हूँ। तो मैं आज आपको सर्कल से जुड़े हुए जितने भी पॉइंट एग्जाम में थ्योरी बेस या जो भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को कराने वाला हूँ। तो आशा करता हूँ कि आप सभी इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखेंगे। तो देखिए, चालू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो देखो, हमने लिया सर्कल सर्कल लिया, जिसे हम कहते हैं वृत्त, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, वृत्त। तो जहाँ पे हम प्रकार की नोक रख के इस सर्कल को बनाते हैं, गोले को बनाते हैं, गोला अलग होता है वैसे तो, ये सर्कल है, ठीक है। तो जहाँ पे हम ये प्रकार की नोक रखते हैं इसे कहते हैं केंद्रक। क्या कहते हैं इसे? केंद्रक। अगर इस केंद्र से परिधि, ये जो इसके चारों ओर खींचा हुआ है, इसे हम कहते हैं परिधि। इसे हम सी लिखते हैं, सरकमफ्रेंस। इसे क्या लिखते हैं हम? सरकमफ्रेंस, परिधि। और ये जो केंद्र से परिधि को मिलाने वाली जो रेखा है, जो लाइन है, इसे हम कहते हैं त्रिज्या। इसे क्या कहते हैं हम? त्रिज्या। अगर इस परिधि, ये जो हमारी त्रिज्या है, इसे दोनों ओर मिला देंगे परिधि से और ये केंद्र से होकर जाएगी, तो ये कहलाती है व्यास। तो ये क्या कहलाएगी? व्यास। और व्यास इस त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो व्यास यानी कि डायमीटर, ये त्रिज्या का कितना होता है? 2 गुना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, ये हमने जो सी लिखा है, इसका मतलब है परिधि। ये क्या है? परिधि। सरकमफ्रेंस, ये क्या है? केंद्रक, केंद्र। ये क्या है? केंद्र। और ये आर क्या है? ये आर है त्रिज्या। ये है त्रिज्या। ये क्या है? व्यास। व्यास हम उसी लाइन को कहते हैं जो केंद्र से होकर जाती है और परिधि को दोनों ओर टच करती है। ऐसा नहीं कि आप कोई लाइन यहाँ पे खींच देंगे, ये केंद्रक से नहीं होकर जाएगी, तो ये व्यास नहीं कहलाएगी। तो चलते हैं इसके फॉर्मूले की ओर, यानी कि सूत्र। जो सूत्र हैं वो देखते हैं। पहला सूत्र देखिए, त्रिज्या। त्रिज्या को हम लिखते हैं आर, स्मॉल आर। परिधि 2 पाई आर। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। व्यास, व्यास होता है 2 गुना त्रिज्या। व्यास को हम लिखते हैं डी। डी बराबर 2 आर। तो डी बराबर 2 आर, ठीक है। परिधि क्या होती है? चारों ओर की, इसे परिधि कहते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है? 14 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? हमें क्या दे दिया? व्यास। व्यास का मतलब क्या दे दिया? डी। तो हमें डी कितना दिया इन्होंने? 14 सेंटीमीटर। तो हमारे पास डी कितना है? 14 सेंटीमीटर। डी का आधा करेंगे तो आर। आर होता है डी बाई 2, यानी कि 14/2। कितना आ गया ये? 7 सेंटीमीटर। अब हमें क्या चाहिए? वृत्त की परिधि। तो हम लिखेंगे यहाँ पे वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि, और ये कितनी होती है? 2 पाई आर। कितनी होती है? 2 पाई आर। तो यहाँ पे लिख देंगे 2। ये जो पाई होता है इसका मान होता है 22/7। 22/7 गुना आर कितना है? 7। तो देखो, 7 से 7 कट गया, 2 गुना 22। 2 गुना 22 यानी कि 44 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये इसकी क्या आ गई? परिधि, अंश पर। तो पाई का मान कितना होता है? 22/7। यहाँ पे लिख लेते हैं, पाई बराबर 22/7, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2। एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या बताओ। तो देखिए, क्षेत्रफल दे दिया, वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है 154 वर्ग मीटर। और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर बराबर 154। ये दे दिया। पाई का मान होता है 22/7। ये होता है 22/7 गुना आर स्क्वायर बराबर 154।
154। अगर हम यहाँ से r निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर निकालने के लिए हम लिखेंगे आर स्क्वायर बराबर 154, ये 7 ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा 22, तो नीचे लिखेंगे 22। ठीक है, अब 11 से काटेंगे। अगर हम 2 से काटते हैं तो देखो 2 से कट जाएगा 11 बार, 2 से कट जाएगा 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 11 से ये कट जाएगा 7 बार 77। तो ऊपर कितना आ गया, आर स्क्वायर बराबर कितना आया, 7 गुना 7, 7 गुना 7। ठीक है, तो ये कितना आएगा यहाँ पे, 7 गुना 7, ये 7 गुना 7 हुआ, ये हुआ आर स्क्वायर। तो जब हम यहाँ से आर निकालेंगे तो हम आर बराबर लिख सकते हैं, तो हम यहाँ से लिखेंगे आर बराबर अंडर रूट 7 गुना 7, आर बराबर 7 गुना 7। यहाँ से एक जोड़ा बन गया तो एक जोड़ा बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से बाहर आ जाएगा 7 और इसे लिख देंगे सेंटीमीटर, यही आंसर होगा। तो आंसर कितना हुआ इसका, 7। ठीक है, तो हमने क्या करा, यहाँ पे आर स्क्वायर बराबर कितना है, 7 गुना 7, आर निकालेंगे तो ये रूट में चला जाएगा, 7 गुना 7, रूट के अंदर से वही संख्या बाहर आती है जिसका जोड़ा बनता है, तो 7 का जोड़ा बना तो इसलिए 7 बाहर आया, तो आर बराबर 7 सेंटीमीटर आंसर। वो हमसे त्रिज्या ही पूछ रहा था, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा और यही है हमारा आंसर, तो इस आंसर लिख देंगे आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, कितनी दे दी, 21 सेंटीमीटर, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए कैसे करेंगे, इसमें से ने क्षेत्रफल पूछ लिया, हमें क्या दिया, त्रिज्या, त्रिज्या क्या होती है, आर, आर बराबर 21 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल पूछ रहा है और क्षेत्रफल होता क्या है, क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान कितना होता है, 22/7, आर कितना दे रखा है, 21, तो 21 गुना 21, 2 बार लिख देंगे, आर स्क्वायर है। 7 से काटेंगे, 7 या 21, 3, 3 की गुना करेंगे इसमें 6 22 में, तो ये हो जाएगा 22 या 66, 66 गुना 21। तो अब देखो 66 में 21 की गुना करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे कर लेते हैं 66 गुना 21, तो देखो 6, जब 1 की 66 में करेंगे तो 66 ही आएगा, गुना 2 की करेंगे 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, 6, 6 2 8 और ये आया 1386। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, 1386। अब सेंटीमीटर, ये है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल होता है स्क्वायर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, ये एक बार गुना चेक कर लेंगे, 66, 66 दूनी 132 और ये 6 8 3, ठीक है, तो आंसर हमारा कितना आया, 1386। ठीक, तो हमने अभी देखा कि 3 क्वेश्चन हमने करे, पहले में हमने परिधि निकालना सीखा, दूसरे में हमने त्रिज्या निकालनी सीखी, तीसरे में हमने क्षेत्रफल निकालना सीखा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीट हुआ है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को ज़रा ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 3 गुना कर दी जाए, अगर किसी वृत्त की त्रिज्या 3 गुना कर दी जाए तो परिमाप में कितना गुना फर्क पड़ेगा, या परिमाप कितने गुना हो जाएगा। तो अब जरा ध्यान से देखेंगे, त्रिज्या को हम 3 गुना कर रहे हैं, त्रिज्या होती क्या है, त्रिज्या होती है आर, क्या होती है, आर। फिर हमने क्या करा है, इस आर को कर दिया 3 गुना, आर की जगह हमने ले ली 3r, 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3r। ठीक है, जब आर थी तो परिमाप कितना बैठता था, परिमाप कितना था, परिमाप होता था 2πr, 2πr, तो परिमाप कितना होता है 2πr। बाद में कितना हो जाएगा,
बाद में अगर हम परिमाप की बात करें तो परिमाप कितना हो जाएगा, 2 पाई आर की जगह कितना रखेंगे, 3r। क्या रखेंगे, 3r। तो हम इससे 3r को ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 को आगे लिख लो गुना 2 पाई आर, इससे सारे को एक साथ लिख लो 2 पाई आर। तो हम ये कह सकते हैं 3 गुना, पहले से कितना हो गया परिमाप का, 3 गुना, 3 गुना परिमाप, तो कितना हो गया 3 गुना। तो आंसर में हम लिखेंगे कि परिमाप, देखो पहला परिमाप कितना है 2 पाई आर, ये रहा 2 पाई आर, तो ये पहला परिमाप हुआ। और ये अब देखो 3 गुना कर दी हमने त्रिज्या, तो ये कितना हो गया परिमाप, 3 गुना हो गया। यानी कि अगर त्रिज्या को हम 3 गुना कर रहे हैं तो परिमाप भी हमारा कितना हो रहा है, 3 गुना। ये त्रिज्या थी हमारी, त्रिज्या को हमने क्या करा था, 3 गुना कर दिया था, तो परिमाप भी कितना हुआ, 3 गुना। तो आंसर में लिख देंगे कि परिमाप 3 गुना हो जाता है। तो आंसर क्या हुआ, आंसर में लिखेंगे कि परिमाप 3 गुना होगा आंसर। ठीक है, तो त्रिज्या को अगर 3 गुना करेंगे तो परिमाप भी 3 गुना होगा, 4 गुना करेंगे तो 4 गुना होगा, 5 गुना करेंगे तो 5 गुना होगा। देखो परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है इसका परिधि, परिमाप का दूसरा नाम होता है परिधि। परिधि, वृत्त के परिधि, वृत्त का परिमाप एक ही बात होती है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि 2 वृत्तों के व्यास 4:5 के अनुपात में है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो व्यास का क्षेत्रफल, व्यास का अनुपात दे रखा है और उनके क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। तो देखिए हमारे पास 2 सर्कल थे, ये पहला सर्कल है और ये दूसरा है। ठीक है, और इनकी जो त्रिज्याओं का जो रेशियो है व्यास का, यानी कि D1 रेशियो D2 बराबर कितना दे रखा है, 4:5, ये दे रखा है इन्होंने। ठीक है, देखो रेशियो, ये जो अनुपात होता है इसे हम बटे में भी लिख सकते हैं, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं D1 बटे D2 बराबर 4/5। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो D1 को हम क्या लिख सकते हैं, 2R1 बटे 2R2, ये कितना 4/5, क्योंकि व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। अब 2 से 2 कट जाएगा तो ये आ जाएगा R1 बटे R2। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं R1 बटे R2 बराबर कितना 4/5। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चलते हैं ऐसे इनके क्षेत्रफल की ओर। तो देखिए क्षेत्रफल में भी हम क्या करेंगे, तो ये क्या था इनका D, ये था व्यास, व्यासों का अनुपात, व्यासों का अनुपात। ठीक है, अब चलते हैं क्षेत्रफल पर, देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। तो देखिए क्षेत्रफल, तो यहाँ पे लिखेंगे क्षेत्रफलों का अनुपात, का अनुपात। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, देखिए क्षेत्रफल होता है हमारा, पहल का माना हमने कि A1, दूसरा कितना हुआ एरिया A2, और इनका अनुपात हमें बताना है। तो अगर हम इनको ऐसे भी तो लिख सकते हैं A1 बटे A2, और क्षेत्रफल होता क्या है पाई R1 का स्क्वायर बटे पाई R2 का स्क्वायर। तो देखो पाई से पाई कट गया, तो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ R1 का स्क्वायर बटे R2 का स्क्वायर, ये होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे A1 बटे A2 बराबर, अब देखो R1 R2 कितना है 4/5, तो यानी कि 4/5 का क्या कर देंगे स्क्वायर, क्या कर देंगे 4/5 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि हमने पहले निकाल रखा है
कि R1/R2 बराबर कितना है 4/5, इसलिए हम यहाँ पे R1 R2 की जगह लिख सकते हैं 4/5 का स्क्वायर। और ये कितना होगा 4 चौक 16 और ये कितना हो जाएगा 25। तो हम ये लिख सकते हैं कि A1 अनुपात A2 बराबर कितना 16:25 आंसर। क्योंकि हमें एरिया का ये अनुपात बताना था तो हम एरिया का अनुपात बता सकते हैं कैसे। तो हमने देखा कि जैसे कि हमारा R1 R2 बराबर कितना आया 4/5, तो यहाँ पे हमने देखा कि पाई से तो पाई कैंसिल हो गया। अब बचा कितना R1 R2 का स्क्वायर, तो R1 R2 की जगह हमने 4/5 रखा, इसका स्क्वायर कर दिया तो कितना आया 16/25। तो हमारा जो क्षेत्रफल का अनुपात आया वो कितना आया 16/25। ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चन आपकी समझ में आए होंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।